लखनऊ सेमो ऑफिस पे किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन। रायबरेली किसान यूनियन लखनऊ सेमो ऑफिस पहुंचा, धरना प्रदर्शन करने लगा। मामला मोहनलालगंज थाना क्षेत्र के मेडिकेयर हॉस्पिटल में महिला की मौत का है, जिसमें किसान यूनियन भड़क गया और धरना प्रदर्शन करने लगा। भाई साहब, ये धरना किस लिए? जैसा कि धरना एक हमारे जिलाध्यक्ष थे जी मोनू सिंह, मजदूर मोर्चा जिलाध्यक्ष रायबरेली। उनकी माता जी को जो है उनकी तबीयत खराब हुई, बछरावा में लाया गया मेडिकेयर हॉस्पिटल हरिकंजगढ़ी। तो वहाँ पर जो है ऑक्सीजन लगाया गया। उसके बाद उसने कहा कि जो है इनकी हार्ट की जांच होनी है। उसने कहा कि जो पैथोलॉजिक जाना है, तो 7,500 रुपया जमा कराया गया एम्बुलेंस का। उसमें ये कहा गया कि इसमें ऑक्सीजन मौजूद रहेगी। ठीक उस गाड़ी से भेजा गया जिसमें ऑक्सीजन थी नहीं, और रास्ते में उनकी डेथ हो गई। ये 108 पे कॉल किया था, किस पे? 102 पे? नहीं, 108 नहीं किया गया। वो एम्बुलेंस प्राइवेट हॉस्पिटल वाले खुद मंगवाए। अच्छा, उन्होंने भेजा? हाँ, उन्होंने एम्बुलेंस का पैसा भी जमा कराया। एम्बुलेंस का पैसा जमा कराया 7,500। और उसने ये कहा कि इसमें ऑक्सीजन रहेगी। अच्छा। और जिस एम्बुलेंस से उनकी माता जी को ले जाया गया उसमें जो है ऑक्सीजन नहीं थी। रास्ते में उनकी डेथ हो गई। अच्छा, ये किस हॉस्पिटल का है? मेडिकेयर हरिकंजगढ़ी, मोहनलालगंज। अच्छा, आपकी मांगे क्या है? जैसा कि मांगे सेमो साहब, 1 महीने का मामला हो गया है। सेमो साहब को एप्लीकेशन दिया गया कि जांच करके रिपोर्ट भेजें, और एसीपी साहब मोहनलालगंज ने जो है बोला कि जांच सेमो साहब भेज दें तो हम यहाँ मुकदमा लिख देंगे। अच्छा, आप किसान यूनियन की तरफ से? जी, जिलाध्यक्ष रायबरेली शंकर रावत जी। तो आपने एप्लीकेशन दिया, अभी तक सुनवाई नहीं हुई? अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, और आज तक जांच के ऊपर जांच चली रही। आज तक अभी तक रिपोर्ट नहीं भेज पाए सेमो साहब। तो ये अब धरना उसी लिए चल रहा है? हाँ, धरना चल रहा है। हम लोग कम से कम 4-5 बार मिल चुके हैं इनसे कि साहब रिपोर्ट भेज दो, वहाँ जो है मुकदमा लिख जाए। तो आजकल लग रहा है 1 हफ्ते के बार समय मांग रहे हैं। आज फिर हमारे उच्च पदाधिकारी गए थे, कुछ वार्ता हुई है। अनिल वर्मा जी, प्रदेश प्रमुख। वर्मा जी, क्या है आपकी मांगे, क्या है? जैसा कि धरना देने का उद्देश्य है आपका? एक हमारे संगठन के पदाधिकारी सौरभ सिंह की माताजी का निधन हो जाता है एक निजी हॉस्पिटल की लापरवाही से जी, और विगत 2 महीनों से हम लोग परेशान हैं। हाँ। जैसा कि अभी मैं सीएमओ साहब के पास बैठ के आया हूं, तो मुझे जानकारी ये मिली है कि उसी हॉस्पिटल में एक अनिल कुमार निवासी लालपुर दक्षिणा संबंधी थाना निगोहा जी, उसकी भी पत्नी का उसकी लापरवाही की वजह से निधन होता है। और हमारे भी प्रकरण में उसको एप्लीकेंट आवेदनकर्ता बना के उसको फोन किया जा रहा था कि आप आइए बयान दे जाइए, जबकि वास्तव में हमारे जो सौरभ सिंह हैं उनको अभी तक नहीं बुलाया गया था। अच्छा। तो अभी ये जो वार्ता हुई, एक फ्रेश एप्लीकेशन सीएमओ साहब ने लिया है। अच्छा। हमारे उच्च शीर्ष पदाधिकारियों द्वारा संगठन के लोगों से वार्ता हुई है, प्रदेश प्रभारी मिश्रा जी से भी हुई है। तो उन्होंने ये कहा है कि एक एप्लीकेशन दीजिए, और अभी ये जो लास्ट और लीस्ट अंतिम समय सीएमओ साहब द्वारा दिया गया है वो 1 हफ्ते का है। एक हफ्ते का टाइम और दिया। क्योंकि अभी हकीकत में अभी तक विभाग सही कार्रवाई कर ही नहीं पा रहा था, जब एप्लीकेंट ही दूसरा है जी, तो उसको बयान के लिए बुलाया जा रहा था। अच्छा। तो हफ्ते का समय लिया गया है। 1 हफ्ते में हमारी अभी एसीपी मोहनलालगंज रजनीश वर्मा जी से भी बात हुई, और उसमें उनके द्वारा कहा गया है कि जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी रिपोर्ट हमको विभाग द्वारा मिल जाती है, मैं संबंधित भ्रष्ट हॉस्पिटल के खिलाफ यहाँ से आपको 1 हफ्ते का टाइम दिया गया कार्रवाई का? जी, जैसा कि तो आप लोग संतुष्ट हैं उससे? मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। हम लोग किसान हैं जी, और शासन और प्रशासन के सहयोग में रहते हैं। बिल्कुल। अभी विगत 15 दिन पहले हमारा शक्ति भवन पे धरना था, हम लोग 10,000 किसानों के साथ थे। जी। तो एमडी साहब जो विद्युत विभाग के हैं मध्यांचल के, वो किसी भी तरह से हमारे पास नीचे वार्ता के लिए नहीं आ रहे थे। तो हमारे पुलिस के अधिकारी ही, डीसीपी साहब ही उनको बुलवा के लाए। तो आप सभी जवानों का बहुत बहुत धन्यवाद। और फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा, अपने सभी किसानों को मैं बता रहा हूँ कि अभी एक खुद का लिखा हुआ एप्लीकेशन दिया गया है मेरे द्वारा, जिसमें हमारे प्रार्थी सौरभ सिंह के सिग्नेचर हैं, साइन है, उसका फोटो लिया गया है। और 1 हफ्ते का समय सीएमओ
लखनऊ के द्वारा दिया गया है। 1 हफ्ते में ये रिपोर्ट संबंधित थाने को सौंपेंगे। उसके बाद संबंधित थाना उस भ्रष्ट हॉस्पिटल के खिलाफ मुकदमा कायम करके उसको सीज कराने का कार्य करेगा। तो उस वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन था, इसलिए वो दूसरे आदमी को बयान के लिए बुलाया जा रहा था। उसकी एक अन्य शिकायत है, प्रेस एप्लीकेशन ले लिया गया है और 1 हफ्ते में इसका निष्कर्ष निकालकर थाने को भेज दिया तो जाएगा। ये 1 महीने का विलम्ब सर, जैसा कि इन लोगों की शिकायत है कि 1 महीना हो गया हम लोग शिकायत करने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई, तो देखिए हम लोग जांच करते हैं तो हर पहलू देखना पड़ता है। जी, जी, जी। समस्त पेपर मंगाने रहते हैं, सीसीटीवी फुटेज मंगाना रहता जी। है। अगर जो कोई चिकित्सालय या कोई डॉक्टर कहता है कि हमको समय दिया जाए पुनः, अभी आज के दिन नहीं हम तैयार हैं, तो उसको समय भी दिया जाता है। जांच हम लोग हर पक्ष देख के करते हैं, एक पक्ष देख के जांच नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, कहने का मतलब ऑलरेडी जांच का विषय है, जांच के अकॉर्डिंग कार्रवाई चल होगी रही है, कार्रवाई चल रही है। कई बार बुलाया गया, कमेटी पैनल बना है, वहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट से आज्ञा ली गई है कि पहले जाकर चेक करिए कि इनका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, पोल्यूशन है कि नहीं, वेस्ट मैनेजमेंट बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है वो है कि नहीं। उसके बाद डॉक्टर को बुला के हमारी टीम बनती है, स्पेशलिस्ट का पैनल बनता है, उनको बुलाया जाता है। तो समय लगता है। हम लोग किसी जांच में जल्दी नहीं इसलिए नहीं करते कि कहीं से कोई निर्दोष से या तो चिकित्सालय हो या मरीज हो, किसी के खिलाफ कोई गलत हमसे ना हो पाए। जी जी, ओके सर। जब लखनऊ एसएमओ डॉक्टर एपी सिंह ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब किसान यूनियन ने धरना समाप्त किया। बने रहिए भारत प्रकाश न्यूज चैनल पर।